हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं उनको मैं आज एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को देखकर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आप देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम सेंट्रल आइडिया को समझाने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी समरी बताएंगे ताकि ये सेंट्रल आइडिया का रिकैप आपको हो जाए। उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया को उसके डिटेल से पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया दोस्तों बहुत ही छोटा और शॉर्ट में और इजी वर्डिंग में है जो आपको एक बार पढ़ने से के साथ ही याद हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बस ये जो हम 4 सेंट्रल आइडिया पढ़ा रहे हैं आप वही पढ़ लीजिएगा। इसके बाहर मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम जो पहला सेंट्रल आइडिया लिए हैं उस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, आइए देखिए यहाँ डस्ट का मतलब क्या होता है। वैसे तो डस्ट का वास्तविक मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ धूल का हम अर्थ नहीं लेंगे। डस्ट का मतलब लेंगे यहाँ हम कण से। अब स्नो मीन्स बर्फ का कण। इसके हम सेंट्रल आइडिया आपको थोड़ा सा इसका समरी बता देते हैं, उसके बाद हम एक एक लाइन वाइज चलेंगे। देखिए, इस कविता के माध्यम से या इस जो कविता थी डस्ट ऑफ स्नो, इसमें ये बताया गया था कि हमारे समाज में कुछ मिथ्या प्रचलित है। जैसे कि यदि एक बिल्ली किसी का रास्ता काट दे या एक कौवा किसी के घर पे बैठ जाए और बोलने लगे तो लोग उसको अपशगुन मानते हैं, जबकि इस चीज़ों का हमारे वास्तविक समाज से कोई अर्थ लेना देना नहीं है। अब हम देखेंगे किस तरह से वही चीज़ें, एक कौवा एक पेड़ के नीचे जब कभी बैठा रहता है तो वही कौवा आकर उस पेड़ में जमे कुछ बर्फ के कण को हिलाता है, जिससे बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरने से उसके जो दुखी मन था वो प्रसन्नता भाव में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए चलते हैं हम अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। देखिए ध्यान से दोस्तों, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता बर्फ के कण हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लिखा गया है या रचा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यानी यह कविता बर्फ के कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। द पोएम एक्सप्रेस मीन्स होता है वर्णन करना। द पोएम इस कविता एक्सप्रेस मीन्स वर्णन करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी वस्तुओं का। यह कविता छोटी से छोटी हमारे जीवन में वस्तुओं के महत्व के बारे में बताता है। ठीक है, क्या लिखा है, इट कैन चेंज, यह बदल सकता है वंस एटीट्यूड, यह किसी की भी मनोदशा को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे संसार में चाहे कोई वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी, सबका अपना अपना महत्व है। ये कभी भी जरूरत पड़ने पर कभी किसी समय में काम आ सकती हैं। तो क्या लिखा है, इट कैन चेंज, यह बदल सकती हैं वंस एटीट्यूड, किसी की मनोदशा को। द पोएट एडमायर मीन्स होता है दोस्तों प्रशंसा करना। द पोएट एडमायर प्रशंसा करता है द ब्यूटी ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की प्रशंसा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, व्हेन मीन्स जब, द क्रो मीन्स कौवा सुख मीन्स हिलाता है द हिमलॉक मीन्स बलू धतूरे के पेड़ को, ट्री मीन्स पेड़। कवि के अनुसार जब कौवा उस धतूरे के पेड़ को हिलाता है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण फिल मीन्स गिरते हैं ऑन द पोएट मीन्स कवि के ऊपर, देन मीन्स तब, हिच मीन्स उसके, सैडनेस मीन्स दुखी, मूड मीन्स मन, तब उसका दुखी मन, चेंज मीन्स बदल जाता है, इनटू हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता में, तब उसका दुखी मन प्रसन्नता में बदल जाता है। आइए फिर से एक बार देखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता बर्फ के कण रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। द पोएम एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ ए स्मॉल थिंग। यह कविता छोटी से छोटी वस्तुओं के महत्व के बारे में बताता है। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, यह किसी के भी मनोदशा को बदल सकता है। द पोएट एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्नो, इस कवि बर्फ की प्रशंसा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वेन द क्रो मीन्स जब कौवा सुख मीन्स हिलाता है, हिमलॉक मीन्स धतूरे के पेड़ को, एंड डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण फॉल ऑन द पोएट जब कवि के ऊपर गिरते हैं,
देन हिज मूड सैडनेस मूड, उसके दुखी मन चेंज इनटू हैप्पीनेस, प्रसन्नता में बदल जाता है। दोस्तों आशा तथा उम्मीद करते हैं आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं हम अपने दूसरे सेंट्रल आइडिया की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसे ही ईजी तरीके से सेंट्रल आइडिया मिलता रहे। आइए चलते हैं दूसरे सेंट्रल आइडिया की तरफ। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस की तरफ। इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी आपको समरी बता देते हैं। इस कविता में कवि दो अलग अलग दृष्टिकोण के व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता है, जिसमें फायर की तुलना मनुष्य की इच्छाओं से तथा आइस यानी बर्फ की तुलना मनुष्य की घृणाओं से लिया गया है। कवि का ये मानना है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, जैसे उसकी एक इच्छा पूरी होती है उसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक है, लेकिन और अपनी इच्छाओं के बढ़ते होने के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि ये संसार मनुष्य की इच्छाओं के कारण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और दूसरा बात रही आइस की, तो आइस की तुलना हेट यानी घृणा से किया गया है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की क्या करता है, घृणा करता है, उससे देकर जलता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये संसार दूसरे की घृणा करने के कारण क्या होगा, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी सेंट्रल आइडिया की तरफ। दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता, दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह सुंदर कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है। द पोएट मिस कवि हैज ट्राइड, कोशिश करता है, टू ब्रिंग मिस दिखाने का, द डिफरेंस मिस अंतर को, बिटवीन द फायर एंड आइस। इस कविता के माध्यम से कवि आग और बर्फ की यानी क्या घृणा और किसे कहते हैं डिजायर के बारे में अंतर बताने का प्रयास कर रहा है। विच मिस जो कि रिप्रेजेंट दिखाता है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल, संसार में दो तरह के व्यक्तियों को, जो कि संसार में दो अलग अलग तरह के व्यक्तियों को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन प्रेस, यह संसार नष्ट होगा, बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, यानी आग से और बर्फ से। यानी आग से कहने का मतलब इच्छाओं से और आइस का मतलब घृणाओं से। कवि का मानना है कि ये संसार आग यानी हमारी इच्छाओं से एंड आइस मतलब हमारी घृणाओं के कारण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दिस इट कैन बी प्रेस्ड ट्वाइस, फिर भी यदि ये दोबारा से नष्ट होता है, वन बाई फायर मीन्स आग यानी इच्छाओं के द्वारा, एंड देन आइस मीन्स घृणा के कारण। द पोएट मिस कवि फील मिस महसूस करते हैं, दैट मीन्स की द आइस ऑफ हर्टेड यानी घृणा का जो बर्फ है, इज एज पावरफुल उतना ही शक्तिशाली होगा, एज फायर ऑफ डिजायर जितना कि इच्छाओं की अग्नि, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए। कवि यह महसूस करता है कि घृणाओं का बर्फ उतना ही शक्तिशाली है जितना इच्छाओं की अग्नि इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको आशा तथा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं अपने तीसरे सेंट्रल आइडिया की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारी जो तीसरी सेंट्रल आइडिया है उस सेंट्रल आइडिया का नाम है द ट्रीज। अब ये सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले इसके हम थोड़ी सी आपको समरी बता देते हैं। इस सेंट्रल आइडिया हमें ये बताता है कि अब तक जो पेड़ घरों में थे अब वो निकल कर कहाँ जा रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जो पेड़ अभी तक घरों में थे जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब वे स्त्रियां जो अभी तक सांसारिक बंधनों या रूढ़िवादियों के कारण अभी तक घरों में बंद थी, वे अब उन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर समाज में क्या कर रही हैं, अपनी प्रतिभा को या अपने आप को क्या कर रही हैं, निखार रही हैं, अपने आप को बता रही हैं। ठीक है, तो उसी पर आधारित हमारी सेंट्रल आइडिया है। तो आइए चलते हैं अपनी सेंट्रल आइडिया की तरफ। क्या है सेंट्रल आइडिया? द पोयम द ट्रीज बाय एड्रिन रिच, यानी यह कविता द ट्री एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। सो मिस दिखाता है, द कॉन्फ्लिक्ट मिस विरोधाभास यानी विरोध को, बिटवीन मैन एंड नेचर मानव और प्रकृति के बारे में। यानी यह कविता द ट्रीज जो एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है, ये मानव और प्रकृति के बीच विरोधाभास को दिखाता है। विथ द ग्रोथ मीन्स वृद्धि के साथ या विकास के साथ साथ क्या
विथ द ग्रोथ यानी वृद्धि या विकास के साथ साथ, देखिए ग्रोथ का मतलब होगा वृद्धि एंड डेवलपमेंट का मतलब होगा विकास। क्या तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि विथ द ग्रोथ यानी वृद्धि एंड डेवलपमेंट विकास के साथ साथ ऑफ सोसाइटी में समाज के, यानी समाज के वृद्धि और विकास के साथ साथ ह्यूमन बींग मानव समाज हैव यूज्ड प्रयोग करता है नेचर फॉर देयर ऑन बेनिफिट प्रकृति का अपने स्वयं के फायदे के लिए, यानी समाज की वृद्धि और विकास के साथ साथ मनुष्य प्रकृति का प्रयोग अपने स्वयं के लाभों के लिए करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एंड कॉज जो कि कारण बनता है ए लॉट ऑफ हार्म टू इट जो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बनता है। इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट मिनरल एक्सेट्रा, इन ऑर्डर मतलब इस प्रकृति के खनिज संपदा को प्रयोग करने के क्रम में, जैसे जंगल खनिज आदि, इन सब का प्रयोग मानव क्या करता है, बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, जिससे हमारे प्रकृति को क्या कर रही है, हानि पहुंच रही है। तो दोस्तों ये हमारा था तीसरा सेंट्रल आइडिया। अब आइए चलते हैं आज की अपनी लास्ट तथा अंतिम सेंट्रल आइडिया जो आपके बोर्ड एग्जाम से दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चारों सेंट्रल आइडिया आशा तथा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अपनी कॉपी में आप इसे नोट्स जरूर बना लेंगे। चौथा तथा अंतिम सेंट्रल आइडिया जो है उसका नाम है अमांडा। अमांडा वास्तव में दोस्तों एक लड़की का नाम होता है जो अपने माता पिता के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जैसे उसके माता पिता उसे हर बात पे रोका टोका करते थे, जैसे अमांडा टेढ़ा झुक कर मत बैठो, अमांडा सीधा बैठो, अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ, जैसी बहुत तरह की बातें प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे अमांडा बोर हो चुकी थी या उब चुकी थी। उसी पर आधारित ये हमारा सेंट्रल आइडिया दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपनी लास्ट तथा अंतिम सेंट्रल आइडिया को। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इस कंपोज रचा गया है बाय रॉबिन क्लेन के द्वारा। यह सुंदर कविता रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। द पोएम, यह कविता फोकस में ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है, या प्रकाश डालता है ऑन द अपब्रिंगिंग में पालन पोषण पर, ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड में एक छोटे बच्चे के। यह कविता एक छोटे बच्चे के पालन पोषण पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। हुज नेम इज अमांडा, जिसका नाम अमांडा है। ठीक है, यानी यह कविता एक छोटे बच्चे की पालन पोषण पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है जिसका नाम अमांडा है। इट फोकसेस, यह क्या करता है, प्रकाश डालता है ऑन द स्ट्रगल्स में संघर्षों पर, विच चाइल्ड इज फेसिंग, जो बच्चा वो क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। ये उस बात पर भी प्रकाश डालता है जो बच्चा उन समस्याओं को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। पोएट रॉबिन क्लेन मेक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रॉबर्ट क्लीन क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं, दैट मीन्स की चिल्ड्रेन शुड नेवर बी डिप्रिव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, यानी एक बच्चे को इनकी स्वतंत्रता से कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए। कवि रॉबर्ट क्लेन ये बताते हैं कि एक बच्चे को उसकी स्वतंत्रता से कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए। हाउएवर, तत्पश्चात इट इज़ द पेरेंट्स, ये माता पिता ही है, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर देयर प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड, अपने बच्चे के प्रॉपर देखभाल या पालन पोषण के लिए। पर फिर भी या परंतु यह माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चे के प्रॉपर या उचित तरीके से पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चारों सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब इसे रट डालिए, याद कर लीजिए, इससे बाहर आपके सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं। आइए हम चलते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट्स की तरफ। छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। दोस्तों तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हैं वे एकदम माइंडली फ्री होकर एग्ज़ाम का प्रेशर न लेते हुए अपनी परीक्षा की तरफ अग्रसर रहें, तैयारी करते रहें। बाकी आपके इंग्लिश में कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनके समाधान के लिए आपको हमेशा तत्पर हूँ।
अब मैं आपका उनका जवाब भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब देखकर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिलता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तथा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा।